निजामुद्दीन के इस मामले में दिल्ली पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद मुल्क की राजधानी में इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे हो गया? सबसे बड़ी बात यह भी है कि कार्यक्रम के प्रशासन से इजाजत ली गई थी या नहीं। दिल्ली के अलावा यूपी, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और तेलंगाना सरकार भी प्रोग्राम में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली में 64 साल के जिस शख्स की मौत हुई है, उसकी मौत की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। निजामुद्दीन में मजहबी प्रोग्राम के मुंतजमीन को दिल्ली पुलिस ने नोटिस देकर जवाब तलब किया है। ये भी पता चला है कि प्रोग्राम को लेकर पुलिस की जानिब से 2 बार मुंतजमीन को नोटिस दिया गया था, लेकिन उनकी जानिब से कोई एहतियाती तरकीब नहीं बरती गई। यहाँ तक कि इतने बड़े मजहबी प्रोग्राम के लिए इंतजामिया से कोई इजाजत भी नहीं ली गई थी। सवाल पुलिस पर भी है कि उसने कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद एक जगह इतने सारे लोगों को इकट्ठा कैसे होने दे दिया। इब्तदाई जांच में निजामुद्दीन से करीब 24 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये बात दिल्ली के वजीर सेहत ने कही। इसके बाद हड़कंप मच गया। जो आयोजक हैं, मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने बहुत ही घोर अपराध की श्रेणी में काम किया है। दिल्ली के अंदर डिजास्टर, पूरे देश में डिजास्टर एक्ट लागू था। दिल्ली के अंदर कंटीजियस डिजीज एक्ट भी लागू था और 5 लोगों से ज़्यादा का कंजेशन, कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। सरकार ने, मैंने खुद लिख के भेजा एलजी साहब को कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको बख्शा ना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। एक साथ इतने सारे लोग हैं, अगर तबीयत खराब हो रही है उन्होंने छुपाया, उसको बताया नहीं है। तो इस तरह से लोगों के अंदर बड़ी एक गलत काम किया लोगों ने। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ एफआईआर के आदेश दिए, निर्देश जी दे दिए। निजामुद्दीन के मसले को देखते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने फौरी तौर पर मीटिंग बुलाई और सख्त एक्शन की बात कही गई। इस पूरे मामले में पुलिस अपना बचाव कर रही है और कहा जा रहा है कि वो लगातार लोगों से बाहर निकलने की बात कह रही थी। हालांकि तबलीगी जमात की जानिब से तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताया जा रहा है। तबलीगी जमात की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने हर तरह से जानकारी इंतजामिया को दी थी। लेटर लिखे गए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सही वक्त पर कदम नहीं उठाए गए और जिम्मेदार उनको ठहराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसएचओ से मुलाकात की थी और मजमे को भेजने पर एसएचओ ने एसडीएम की अथॉरिटी बताया। एसएचओ साहब से मुलाकात करी, उन्होंने भी हमें बुलाया, हमने मीटिंग करी कि भाई ऐसे ऐसे मजमा आज ये पब्लिक कर्फ्यू की वजह से जो आ गया है, जो पहले था वो तुम निकाल चुके थे अक्सर मजमे को। अब इस मजमे को हम कैसे भेजें, इसके लिए हमें परमिशन दी जाए या इसके लिए हमें कोई बसों का इंतजाम आप करें। तो हमने पूरी उसकी कोशिश करी। तो उसमें एसएचओ साहब ने कहा कि भाई हम तो परमिशन नहीं दे सकते, ये इसकी अथॉरिटी एसडीएम साहब को है। साथ ही मरकज के तर्जुमान ने बताया कि उन्होंने WHO और CDMO से भी राब्ता कायम करके जानकारी दी थी। बराबर WHO और उसके साथ साथ जो है CDMO ये सब यहाँ आते रहे। सुबह में हम लोग उनके साथ रहे। WHO के भी संपर्क में 20 तारीख से, कब से थे? कंटिन्यू वही 20 तारीख से हैं। 20 से भी पहले से हम लोग हैं। जो इसकी सबसे बड़ी CDMO की जो हेड है गीता मैम है, वो बराबर यहाँ रही हैं। उनसे भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं। वो हमें पूरा कोऑपरेट करती रही। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि तबलीगी जमात एक मजहबी तंजीम है जो दुनिया भर में फैली हुई है और इसका मकसद दुनिया भर में मोहब्बत का पैगाम देना है। और ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। हम समझते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है जो कि मरकज़ में शामिल हुए हैं कि वो मुल्क के जिस भी हिस्से में गए हों, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को के सामने आकर के अपनी जानकारी दें, अपना टेस्ट कराएं, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका भी इलाज कर सके, उनकी भी जान की हिफाजत को यकीनी बना सके और आपके ज़रिए से किसी दूसरे को ये बीमारी ना लगे। ये आपका, हम समझते हैं, मजहबी फरीज़ा भी है, क्योंकि मजहब इस्लाम में इंसान की जान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। ये मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा है और इसमें बड़ी लापरवाही हुई है। 13 से 16 मार्च के दरमियान निजामुद्दीन में बड़ा जोर था जिसमें दुनिया भर से लोग आए थे, लेकिन ये लोग यहीं रह गए। यकीनन मामला बहुत संजीदा है और इसमें हुई लापरवाही की कीमत लोगों को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में न सिर्फ जांच की जरूरत है बल्कि सख्त एक्शन भी होना चाहिए। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मामले को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि निजामुद्दीन थाना और मरकज की दीवार एक है, 24 घंटे यहाँ पुलिस के लोग रहते हैं। क्या वाकई पुलिस को जानकारी नहीं थी कि अंदर इतने लोग हैं? अगर ये जानकारी थी पुलिस को तो निकालने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इसके साथ साथ तबलीगी जमात के जिम्मेदार लोगों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई उन्होंने जानकारी छुपाए रखी और संजीदगी से ये कोशिश क्यों नहीं की गई कि तमाम लोगों को बाहर निकाला जाए?
तमाम तरह की बातें जरूर हो रही है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब संजीदगी से जांच होगी। कैमरामैन के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।